Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum. This lecture is for class 7th and subject is science. It is chapter number 4 and the name of this chapter is heat. We have already discussed some learning outcomes or the contents of this lesson, which are hotness and coldness, heat, hot and cold, measuring temperature, laboratory thermometer, transfer of heat, kinds of clothes we wear in summer and winter. इन कंटेंट्स में से हमने कुछ कंटेंट्स पर पहले ही बात की है. हॉटनेस एंड कोल्डनेस पे हमने बात की है, जिसमें हमने आपको वो एक्टिविटी भी कराई है. वो वाटर के साथ 3 कंटेनर्स लिए हैं, एक में हॉट वाटर लिया था, एक में कोल्ड वाटर लिया था. तो फिर हमने उनमें हाथ डालने की कोशिश की थी. तो फिर जब हमें वहाँ पर मुश्किलात हुई, हम नहीं डाल सके, तो फिर हमने इस पानी को मिक्सचर किया इस 3rd कंटेनर में, जिसको हमने कंटेनर C का नाम दिया. तो उस कंटेनर में हमने इजीली अपना हाथ डाला है. तो इस तरह से हमने ये वहाँ पर महसूस किया है कि ये टेम्परेचर एक्चुअली यही एक कोल्डनेस या हॉटनेस होती है किसी ऑब्जेक्ट की. तो फिर हमने हीट पे भी बात की है. तो अब हम टेम्परेचर पे बात करने जा रहे हैं. ये टेम्परेचर क्या चीज़ होती है? असल में ये एक रियलेबल मेजरमेंट होता है ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी चीज़ की गर्माहट को मापने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो एक स्केल है, जो कि यूनिट है, इसको हम थर्मोमीटर, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर. तो ये एक मापने का एक ज़रिया हमारे पास है. ये किसी टेम्परेचर को मापने का एक सोर्स है, एक क्वांटिटी, उसके हॉटनेस को शो करने की, उसकी हॉटनेस की जो क्वांटिटी है उसको बताने के लिए हमारे पास टेम्परेचर टर्म है. और ये जो टेम्परेचर है, हम जिस आले से हम इसको मापते हैं, जिस इक्विपमेंट से हम इसको मेजर करते हैं इस टेम्परेचर को, उसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं. तो सीधी सी बात है, यहाँ 2 चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं, एक है टेम्परेचर और एक है थर्मोमीटर. अब थर्मोमीटर और टेम्परेचर में यही डिफरेंस है. ये जो टेम्परेचर है, इट इज़ अ स्पेशल टर्म. एक स्पेशल टर्म है कि कितना कोई चीज़ गर्म है, हाउ मच इट इज़ हॉट और कोल्ड. दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. और फॉर मेजरिंग दिस टेम्परेचर वी यूज़ एन इक्विपमेंट दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर. तो उसको मापने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. वी हैव 2 काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स. हमारे पास 2 किस्म के थर्मोमीटर है. एक को हम लेबॉरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं और एक को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं. हम पहले बात करेंगे इस क्लिनिकल थर्मोमीटर पे. जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ये एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है. और इसके एक एंड पे एक बल्ब जैसा होता है, और इस बल्ब में एक पॉइंट जैसा चमकता है, जिसको हम मरकरी बोलते हैं. और जो ये क्लिनिकल ये थर्मोमीटर होता है, उस पर एक स्केल होती है, एक स्केल होती है, उसमें छोटे छोटे मार्क्स होते हैं. इनको हम सेल्सियस बोलते हैं या सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं. तो ये जो थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इससे हम बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मापते हैं. तो अक्सर आपने देखा होगा, जब हम किसी बंदे को फीवर होता है तो डॉक्टर के पास हम जब उसको ले जाते हैं, तो वहाँ पर एक शीशे जैसा ट्यूब जैसा होता है, जिसको जो आगे से वो, जिसके आप पिन जैसी होती है, एक बल्ब जैसा होता है, वो उसके मुंह में, जो उसकी टंग है, टंग के नीचे उसको रखता है. और फिर उसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इससे ये डिटरमाइन करता है.
तो बॉडी टेम्परेचर को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से डिटरमाइन करते हैं, मापते हैं। और आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू हो जाता है और 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे तक बस इसमें इतनी ही स्केल दी हुई होती है। अब जिस वक्त हम इस थर्मोमीटर को इस्तेमाल करेंगे तो हमें कुछ प्रिकॉशंस की, कुछ एहतियाती तदाबीर को उठाने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम इस थर्मोमीटर को इस्तेमाल करेंगे, हम खुद भी इसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी बॉडी मेंबर, किसी फैमिली मेम्बर के अगर बॉडी के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए या बताने के लिए। सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले हमने इसको अच्छी तरह से किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम सिंपली से हॉट वाटर, क्लीन हॉट वाटर से उसको धो सकते हैं। धोने के बाद हमें और एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। इसका जो Hg मरकरी लेवल है ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होनी चाहिए। तो तीसरी बात यह है, जो रीडिंग जब हम करेंगे थर्मोमीटर की, कीपिंग द लेवल ऑफ Hg along द लाइन ऑफ द साइट। जो लाइन ऑफ साइट है इसको हमने मरकरी को जो along लाइन ऑफ साइट है उसके तहत से हमने उसको ये डिटरमाइन या रीड करना चाहिए। तो एक चीज़ और है, जो ये थर्मोमीटर है हमने उसको केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि ये गिलास का होता है। इजीली अगर किसी के साथ ये स्ट्राइक हो जाए तो ये इसके टुकड़े हो जाते हैं। इट कैन ब्रेक इजीली। तो इस्तेमाल करते वक्त हमें इसका इस चीज़ का बहुत एहतियात करना चाहिए। और एक चीज़ और है जिसका हमने एहतियात करना है, जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमने इसको, जो इसका ये बल्ब होता है, इस साइड से नहीं पकड़ना है, बल्कि इसको हमने वो इसका जो दूसरा साइड है वहाँ से पकड़ना है। बल्ब वाली साइड से उसको नहीं पकड़ना है। अब हम रीडिंग कैसे बताएंगे, हम रीडिंग कैसे मालूम करेंगे? जी हाँ, अगर हमने ये सारे प्रिकॉशंस किए हैं, फिर एक बंदे की टंग के नीचे हमने इस थर्मोमीटर को रखा है, क्लिनिकल थर्मोमीटर को, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि बंदे का टेम्परेचर क्या है, बॉडी टेम्परेचर? अगर आप इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को गौर से देखोगे तो इसमें डिफरेंसेस इंडिकेट होती है, टेम्परेचर डिफरेंसेस इंडिकेट बिटवीन 2 डिग्री मार्क्स। जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मैंने आपको कहा 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। तो फॉर एग्जांपल 35 से 36 के बीच या 36 से 37 के बीच इसमें छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, छोटे छोटे मार्क्स होते हैं। तो इन मार्क्स को हमने नोट करना है। नोट नंबर ऑफ डिविजन्स बाय द स्मॉल मार्क्स, रीड 1 डिग्री एंड 5 डिविजन्स इज इक्वल टू 1 by 5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मार्क से दूसरे मार्क तक 1 डिग्री होती है, और इस 1 डिग्री को बीच में अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो 1 by 5 बनता है, वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, किसी के जेब के नीचे या किसी के टंग के नीचे उसको रखेंगे ताकि बॉडी टेम्परेचर मालूम हो जाए, तो हमने उसको वॉश करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। नहीं तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा तो हम उसको वाटर से, यानी पानी से उसको वॉश करेंगे ताकि ये जर्म फ्री हो जाए। फिर हमने इसको फर्मली अच्छी तरह से हाथ में पकड़ना है, ऐसा न हो कि ये हाथ से गिर जाए। तो 3 बार हमने इसको झरक देना है, हाथ से ऐसे ऐसे करके हिलाना है ताकि जो उसका जो मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो चला जाए। तो फिर हम
जो इसका बल्ब वाला साइड है वो टंग के नीचे हमने रखना है 1 मिनट के लिए। तो इसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। तो वहाँ पर जो मरकरी है, मरकरी ऑलरेडी राइज हो गया होगा, कहाँ तक पहुँच गया है बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक ह्यूमन बीइंग का होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इस टेम्परेचर से खुदा न खास्ता बॉडी में कोई गड़बड़ी है, 38 है, 39 है या 35 है, तो इसका मतलब है कि किसी बंदे का, किसी ह्यूमन बीइंग का बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तब हम इसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं और वहाँ से उसको ट्रीटमेंट दिला सकते हैं। अब आप लोगों के पास यहाँ पर मैंने एक ये टेबल बनाया है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने अपने दोस्तों के 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो फ्रेंड्स आपके हैं उनका बॉडी टेम्परेचर डिटरमाइन करना है, फिर उसको इस टेबल में नोट करना है। तो ये आसान सी बात है। आजकल जो कोविड-19 की वजह से क्राइसिस है, स्कूल पे आप नहीं आ सकते, तो अगर वहाँ पर आप किसी क्लिनिक के पास जाओगे या किसी शॉप में जाने का, जहाँ पर ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचते हैं, वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा, तो आप वहाँ से वो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर ले आओगे, वो अपने घर में रखोगे। तो आज तो ये फ्रेंड्स का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना ये आज थोड़ा ये डेंजरस है, क्योंकि पता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ख़ास तौर पर कोविड के सिलसिले में। इसलिए जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका आप इजीली ये रिकॉर्ड कर सकते हो और आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम जो इसके वो जो बाकी है, हमने अभी वो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर उस पर भी बात करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर पे हमने बात की है, उस पर बात करेंगे। तो उनकी डिफरेंस पे हम लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर है उस पर उनके डिफरेंस पे भी बात करेंगे। फिर आगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर है, तो फिर हम इस लेसन को ख़त्म करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।